नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा पर लिखने वालों में एक अलग किस्म का नाम, एक अलग ढंग से लिखने वाले का नाम, जिनका नाम है विनोद नागर। और सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी किताब प्रजातंत्र में बात फिल्मों की, जो इन्होंने कोरोना काल के समय जो बॉलीवुड की हालत थी, जो सहमा हुआ था, जो फिल्में बन नहीं रही थी, उस समय कैसे OTT प्लेटफॉर्म बहुत प्रखरता से सामने आया और उसकी क्या स्थिति थी, और उस समय कौन कौन सी फिल्में बनी और सिनेमा की कौन कौन सी बातें हुई और कौन कौन सी बातें इस तरह की हुई जिससे कि बहुत परेशानियां सामने आई। उसमें ये लगभग 200 पेज की किताब, बहुत ही खूबसूरत किताब। और इस किताब में उन्होंने तरह तरह की बातों को, सिनेमा का जो मूल रूप से जो सिनेमा का उस समय पक्ष था, उस पक्ष को उन्होंने बहुत गहनता से सामने रखा और यह बताया कि कौन कौन सी बातें हुई, कौन कौन सी फिल्में बनी और कौन कौन सी फिल्में सामने आई। खास तौर से वो जिसमें नई नई तरह की फिल्में थी जो OTT प्लेटफॉर्म पर आई। उसमें एक खास तरह की फिल्म थी जिसका नाम था राम प्रसाद की 13वीं। मैं इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो इसमें नसीरुद्दीन शाह जैसा अभिनेता था और नीना गुप्ता जैसी महिला थी। इन लोगों ने बहुत अद्भुत अभिनय किया और ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसको कि बड़े पर्दे पर आना चाहिए था, मगर वो बड़े पर्दे पर नहीं आ सकी, OTT प्लेटफॉर्म पर आई। और OTT प्लेटफॉर्म का क्या भविष्य है और बड़े पर्दे की फिल्मों का क्या हश्र होता है और उस समय क्या हश्र हुआ और इस समय बड़े पर्दे की फिल्में किस तरह से कामयाब होंगी, इस बात का जायज़ा लिया गया, जिसको हम आज देख रहे हैं कि आज जब पुष्पा 2 आई है और उसने 10 दिन के पहले 1000 करोड़ का धंधा कर लिया, तो हम ये देख सकते हैं कि सिनेमा कितना प्रखर रूप से काम करता है। और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे ढंग से विनोद नागर अपनी बात रखते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं। वे जो पाठक हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो इन किताबों को ज़रूर मिलें। ये देखिए, ये उनकी किताबें हैं जो उन्होंने 10 सालों में लिखा और उस 10 सालों को कंपाइल किया। तो ज्ञान मुद्रा प्रकाशन ने उनकी 6 खंडों में ये यात्रा छापी है और ये किताबें बहुत खूबसूरत किताबें हैं। इन किताबों में उन्होंने तरह तरह से चीज़ों को व्याख्यायित किया है। एक किताब है सुबह सवेरे का सिनेमा विमर्श। इसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के 12 क्षेत्रों की फिल्मों का संकलन किया है और उनकी समीक्षाएं इसमें जो लिखा करते थे वो समीक्षाएं इसमें संकलित हैं। तो आप लगभग 5 साल का सिनेमा यदि जानना चाहते हैं, 2016 से 2019 तक का सिनेमा यदि आप जानना चाहते हैं तो इस किताब को, अकेली इस किताब को पढ़कर आप जान सकते हैं। इसी तरह खूब लिखा खूब छपा यह किताब, इस किताब में भी उनकी समीक्षाएं हैं। समीक्षाओं के साथ साथ इसमें उनके समय समय पर लिखे गए वे सारे लेख हैं जिनमें उन्होंने सिनेमा के विविध पक्षों पर विचार किया है। तीसरा है रचना समग्र छपा अनछपा। कुछ छप गया और कुछ जो छपने से रह गया वो भी इसमें उन्होंने संकलित किया है। और इसमें उन्होंने अपनी ओर से जो लेख लिखा है उसमें बहुत खूबसूरती से अपनी परेशानियों का, अपने विभिन्न प्रश्नों का बहुत ढंग से उन्होंने विस्तरण किया है और कैसे सिनेमा बनता है, कैसे सिनेमा के सामने परेशानियां आती हैं, उन सारी बातों का बहुत विस्तार से उन्होंने विवेचन किया है। और सिनेमा के सरोकार क्या हो सकते हैं, सिनेमा किस किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है और किस किस तरह से ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उन्हें शिक्षित करता है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, सिनेमा हमें विभिन्न ढंगों से प्रशिक्षित करने वाला साधन भी है और इस तरह से सिनेमा ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो मैं एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में बता रहा हूँ। इन पर कभी विस्तार से बात की जाएगी इन किताबों पर। ये किताबें इस बात की मुस्तहक हैं
कि इन पर विस्तार से बात की जाए। और सबसे बढ़कर तो ये पाठकों की ज़रूरत है और पाठकों को चाहिए कि इन किताबों को प्राप्त करें और इन किताबों को प्राप्त कर पढ़ने की चेष्टा करें और अपने आप को समृद्ध करें। और मैं एक बात और कहूँगा कि इन किताबों का मूल्य बहुत ही नियंत्रित रूप से रखा गया है और यदि ये ज्ञान मुद्रा प्रकाशन से प्राप्त की जाएंगी तो निश्चित रूप से जो मूल्य मुद्रित है उससे भी कम मूल्य में आपको ये किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। और विशेष रूप से पाठकों को तक जाने के लिए उन्होंने विशेष छूट देने का भी प्रावधान रखा है और ये किताबें आप तक पहुँचें और ये किताबें आपको सिनेमा के ज्ञान के लिए, सिनेमा के प्रेम के लिए और सिनेमा को ईमानदारी से समझने के लिए ये किताबें बहुत उपयोगी साबित होंगी। शुक्रिया।